राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 का उत्साह। पहले चरण के तहत मतदान। पहले फेज में 12 सीटों पर काफी रोचक होगा चुनाव। कहीं राम मंदिर तो कहीं जातीय समीकरण का मुद्दा। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर में आज हो रहा चुनाव। इस बार नागौर और चूरू बनी हॉट सीट। जयपुर शहर में राम मंदिर और हिंदू वोटर्स की लामबंदी। बीजेपी ने मंजू शर्मा तो कांग्रेस ने प्रताप सिंह खाचरियावास को बनाया प्रत्याशी। समीकरणों के हिसाब से यहां बीजेपी को माना जा रहा है मजबूत। शहरी सीट होने के कारण राम मंदिर, हिंदुत्व और मोदी फैक्टर हो रहा हावी। 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी तो 2 पर कांग्रेस का बीच। जयपुर ग्रामीण सीट में कांग्रेस बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर। बीजेपी ने राव राजेंद्र सिंह और कांग्रेस ने अनिल चोपड़ा को दिया टिकट। बीजेपी के मजबूत कैडर का समर्थन और राम मंदिर के मुद्दे की वजह से होगा फायदा। कांग्रेस उम्मीदवार को युवा और नए चेहरे का होता दिख रहा फायदा। 8 विधानसभा सीटों में से 4 पर कांग्रेस और 4 पर बीजेपी का बीच। दौसा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला। कांग्रेस ने विधायक मुरारी लाल मीणा और बीजेपी ने कन्हैया लाल मीणा पर किया भरोसा। दौसा लोकसभा में सियासी जातीय समीकरणों में मुरारी मजबूत। गुर्जर, मीणा, दलित और मुस्लिम वोटर्स के समीकरण भी खास। कांग्रेस का पक्ष मजबूत मगर भीतर घात की भी आशंका। 8 में से 5 सीटें बीजेपी को तो वहीं बस्ती, थानागाजी और दौसा कांग्रेस को मिली। भरतपुर में जाट आंदोलन तय करेगा हवा का रुख। क्षेत्र के 8 विधानसभा सीटों में से 5 भाजपा के खाते में। बीजेपी ने रामस्वरूप कौली तो कांग्रेस ने संजना जाटव को बनाया प्रत्याशी। ओबीसी में शामिल करने को लेकर जाटों में बीजेपी के प्रति खासी नाराजगी। करौली, धौलपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर। करौली सीट पर SC/ST वोटर काफी निर्णायक स्थिति में। करौली क्षेत्र में बीजेपी के इंदु देवी तो धौलपुर में कांग्रेस के भजनलाल जाटव मजबूत। क्षेत्र की 8 विधानसभा सीट में से 5 पर कांग्रेस तो वहीं 1 पर बसपा और 2 पर भाजपा का बीच। बीकानेर लोकसभा सीट पर मजबूत दिख रहे मेघवाल। भाजपा ने अर्जुन राम मेघवाल तो कांग्रेस ने गोविंद राम मेघवाल को बनाया प्रत्याशी। क्षेत्र के 8 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर भाजपा को मिली थी जीत। सबक लेते हुए कांग्रेस ने अपने बागी जाट नेताओं को फिर से किया अपने साथ। श्रीगंगानगर सीट पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदलकर सभी को चौंकाया। भाजपा ने प्रियंका बैलान तो वहीं कांग्रेस ने कुलदीप इंदौरा को सौंपा टिकट। बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बैलान का ससुराल अरोड़वंश समुदाय में। SC रिजर्व सीट पर भी बीजेपी जनरल प्रत्याशी का कब्जा करवाना चाहती है, कांग्रेस ने लगाया आरोप। सीकर में भाजपा की हैट्रिक में कांग्रेस CPM का गठबंधन बड़ी चुनौती। PCC चीफ डोटासरा का क्षेत्र होने के बाद भी करना पड़ा गठबंधन। कांग्रेस CPM प्रत्याशी अमरा राम तो भाजपा ने सुमेधानंद सरस्वती को सौंपा टिकट। भाजपा और कांग्रेस गठबंधन ने सामाजिक समीकरणों को किया साधने का प्रयास। झुंझुनू लोकसभा सीट पर होगी कांटे की टक्कर। भाजपा से शुभकरण चौधरी तो कांग्रेस से विधायक ब्रिजेंद्र ओला मैदान में। शेखावाटी में ओला परिवार की राजनीतिक विरासत का प्रभाव। कांग्रेस ने इस लोकसभा क्षेत्र में शामिल 8 में से 6 सीटें जीती थी और दोनों ही प्रत्याशियों ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी आजमाया था हाथ। नागौर में ज्योति मिर्धा के साथ सहानुभूति और मोदी लहर तो वहीं हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस वोट बैंक का सहारा। एक बार फिर वही घोड़े और वही मैदान मगर प्रत्याशियों के बदल गए पाले। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की लपटों से दहक रही चूरू सीट। चूरू के चुनावी पारे में प्रत्याशी कोई और, जुबां पर नाम किसी का। कांग्रेस ने राहुल कसवा को तो बीजेपी ने देवेंद्र झाझड़िया को बनाया प्रत्याशी। वोटर्स का एक धड़ा पुराने चेहरे का टिकट कटने और नए चेहरे को मौका देने के भाजपा के कदम का कर रहा वेलकम। इस बार अलवर के चुनावी माहौल में अनुभव वर्सेस लोकल है मुकाबला। यहाँ के 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस के विधायक जीते हैं तो वहीं भाजपा महज 3 सीटों पर है, मगर ये जीत का पैमाना नहीं है। अलवर में कांग्रेस ने ललित यादव तो भाजपा ने भूपेंद्र यादव पर जताया है विश्वास। भले ही सीधा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में है, मगर तीसरे फैक्टर के तौर पर बसपा भी है मौजूद। मेव मुस्लिम और SC/ST वोटर्स की अलवर लोकसभा क्षेत्र में है बड़ी तादाद।